बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आप सबको ईद मुबारक हो। और एक और ईद गुजर गई है। बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाई गई हैं पिछले कुछ साल में। एकोमोडेशन की बातें तो हम हर रोज़ ही सुनते हैं, लेकिन सच ये है कि किसी को इस टाइम पे पैसे वापस नहीं मिले। हालात वैसे के वैसे हैं, बल्कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और किस टाइम से जब ये विड्रॉल बंद हुआ था और पैसे डूब गए थे। और एक और बात जो मेंबर्स को परेशान कर रही है वो ये है कि सीईओ साहब की खामोशी। वो अब काफ़ी टाइम हो गया है, वो कोई सोशल मीडिया के ऊपर आके अब बयान भी नहीं दे रहे। पिछली ईद पे भी उनका एक बयान आया था और इस ईद के ऊपर और कुछ अरसे से वो बिल्कुल अब खामोश हैं। हो सकता है कि उनको उनकी लीगल टीम ने मशवरा दिया हो, लेकिन पहले वो बेल पर आने के बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते थे। कम से कम वो ये ज़रूर कह दिया करते थे कि जी जब अकाउंट खुलेंगे तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आखिरी वीडियो अपलोड हुई है उसको भी 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया। अब ये सारी बातें जो हैं कि आपकी कंपनी जिसमें आपने पैसे लगाए हैं और आपके पैसे इस टाइम पे फंसे हुए हैं और आपका जो सीईओ है कंपनी का वो आपको लगता है कि जी वो तो अब हमारे से बातचीत ही नहीं कर रहा, तो ये भी इन्वेस्टर्स के लिए एक परेशानी इस हो रही है। अगर हम केस की बात करें तो वहाँ पे भी हालात कुछ अच्छे नहीं है और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस टाइम कुछ भी नहीं पता कि आगे होना क्या है। क्या ये बैंक अकाउंट्स खुलेंगे, कितना इंतज़ार करना होगा, क्या वो खुलेंगे भी, कब ट्रायल होगा। और मेंबर्स को जो एक बात पता होनी चाहिए वो ये है कि जब ये अकाउंट्स क्लोज हुए थे और उसके बाद जो 2 साल का एक टाइम था जिसमें काफ़ी कुछ हुआ, सीईओ साहब गिरफ्तार भी हुए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला, फिर उनकी बेल कैंसिल हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला, फिर वो आगे नैब के लॉज भी 3 दफ़ा चेंज हो गए, गवर्नमेंट भी चेंज हो गई। इस दौरान बहुत सारे लोग, कंपनी ने एक बड़ी कंपेन चलाई, उसके अंदर लीडर्स शामिल थे जो बहुत ही, जिन लोगों में हम बार बार कहते हैं कि जो बोलने में बड़े अच्छे होते हैं, वो कन्विंस कर लेते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर लिया कि आप लोग नैब में ना जाएं क्योंकि नैब किसी को पैसे वापस नहीं करता। और अब सिचुएशन ये है कि नैब के लॉज भी ऐसे आ गए हैं कि जो लोग उस टाइम के ऊपर चले गए और उन्होंने कंप्लेंट्स दे दी, उन्हीं के नाम ही रेफरेंस के अंदर शामिल हैं। तो कल को अगर आप में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी अब हमें कंपनी पे ट्रस्ट नहीं रहा, 2 साल बाद हमने अब देख लिया कि ये तो हर रोज हमें किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, तो अब टाइम काफ़ी हद तक गुजर चुका हुआ है। क्योंकि अब जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस था, यानी कि अगर नैब एक रेफरेंस दायर करता है और 100 लोग और कंप्लेंट्स लेके चले जाते हैं तो वो एक नया रेफरेंस दायर कर देते थे। तो इस टाइम के ऊपर सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर करना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है और नैब खुद कह चुकी हुई है कि जी हम लोग कोई नया रेफरेंस फाइल नहीं कर रहे। यानी कि अगर आप नया एविडेंस लेके भी जाते हैं, और यहां पे भी देखना होगा कि एविडेंस का मतलब है कि आपके पास बैंक की रिसीट है कि आपने कंपनी में पैसे लगाए हैं। अगर आपने कैश बॉक्स के जरिए या अपने किसी का अकाउंट खरीदा है या आपने कैश डिपॉजिट के ऊपर काम किया, कैश के ऊपर आपने लिया है, बैंक आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कार कमेटी का में आपने बैंक के जरिए पैसे नहीं दिए क्योंकि उस टाइम के ऊपर तो उन्होंने बैंक से, कंपनी ने खुद ही लेन देन खत्म कर दिया था, तो आपके लिए उसमें भी परेशानी है। अब आहिस्ता आहिस्ता लीगल ऑप्शंस भी टाइम के साथ साथ, और आपको पता है जो मुल्की हालात हैं इस टाइम के ऊपर कुछ भी क्लियर नहीं है। और जो एक और जो परेशान कुन बात है वो ये है कि जी कानून के तहत अगर सीईओ साहब ये केस जीत गए तो वह कानूनी तौर के ऊपर लोगों को पैसे वापस करने के पाबंद भी नहीं होंगे क्योंकि वो तो केस जीत गए हैं। गवर्नमेंट ने सारे जब उनके ऊपर चार्जेस ही ड्रॉप कर दिए हैं। अब यहाँ पे एक ये बात देखने वाली है कि जिन्होंने एप्लीकेशंस दी ही नहीं है और कोर्ट को उनको पता ही नहीं है, तो अगर कुछ ऐसा होता है कि जी उनको कहा जाता है कि हम आपके अकाउंट खोल देते हैं लेकिन आप इन लोगों को पैसे दे दें, तो उन्हीं लोगों को पैसे मिल सकते हैं जिनका कोर्ट को पता है कि ये मुतासरीन थे, इन्होंने इन्वेस्ट किया था, इनका एविडेंस भी है, नैब ने इनको ओके भी कर दिया है। तो वो लोग जिनका नैब को पता ही नहीं होगा तो वो कैसे एकोमोडेट होंगे? क्योंकि अगर कोई डील होती है, डील इन द सेंस कि वो कोई कोर्ट के साथ मुज़ाकरात हो जाते हैं या वो केस ही जीत जाते हैं, जो या वो ये कहते हैं कि जी आप मेरे अकाउंट खोल दें, मैं इनको पैसे दे देता हूं, तो उन्हीं लोगों को ही पैसे मिलेंगे जो कानूनी तौर के ऊपर जिनका कोर्ट को पता होगा, क्योंकि नैब ने या कोर्ट ने वेरीफाई भी तो करना है ना कि जी इस शख्स के साथ
ने हमें यह कहा था कि आप मेरे बैंक अकाउंट खोल दें, मैं पैसे वापस कर देता हूं, तो किन लोगों को वो वापस करेगा? क्योंकि 5 लाख लोगों को तो नैब को पता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कानूनी इशू है, और जो इतनी सारी कंपनी की तरफ से बातें की जाती थी, सीईओ साहब भी सामने आते थे, उसका एक रीज़न कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि किसी तरह लोगों को ये गवर्नमेंट के पास ना भेजा जा सके, और अब उनके लिए जाना दोबारा गवर्नमेंट के पास भी कुछ बहुत ज़्यादा शायद उसका इस टाइम के ऊपर फ़ायदा नहीं होगा। और एक जो बात है वो ये है कि जी दूसरी कंपनीज में बड़ा टाइम इन्वेस्टर्स का ज़ाया किया जा रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि कोई कंपनी आपको पैसे नहीं देगी, कोई कंपनी दूसरी कंपनी की लायबिलिटी नहीं लेती, और वो लेगी भी क्यों जब उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा उसके अंदर। और आपके सामने है कि जहाँ पे भी MLM हो तो वो एक पिरामिड स्कीम बन हो जाती है, और जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का लालच दिया जा रहा हो वो पॉन्जी स्कीम बन जाती है, क्योंकि आपसे ही पैसे लेके अगले आने वालों को पैसे मिल रहे होते हैं। तो जब तक नए लोग आ रहे होते हैं तो काम चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही नए लोग आना बंद हो जाते हैं, नए लोग आना बंद उससे तो होते हैं या कंपनी खुद ही भाग जाती है या गवर्नमेंट कोई एक्शन ले लेती है। आपके सामने है IDA अभी स्कैम हुआ है, वैलिडेस का 2 दिन पहले, कल ही हमने इस पर वीडियो भी किया है कि वैलिडेस ने भी विड्रॉल बंद कर दिए हैं, तो लोगों के पैसे जो आखिर में आएगा उसके पैसे डूब जाएंगे। तो आप इन सारी कंपनियों से बच के रहें, और सच सिर्फ यही है कि इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टर्स को सिर्फ गवर्नमेंट के जरिए पैसे मिल सकते हैं, लेकिन कब पैसे मिलेंगे किसी को नहीं पता, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है और आपसे मज़ीद पैसे मांगे जा रहे हैं, जो बड़ी हैरत की बात है, और आप लोगों को बड़ा केयरफुल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।